हेलो स्टूडेंट्स, अभी से पिछले वाले लेक्चर में हमने कुछ कन्वर्जन करी थी डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, और एक ये भी चीज़ पढ़ी थी कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड। वो यहाँ पे अभी अप्लाई होगा, नॉट इन दिस न्यूमेरिकल बट इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। ये थोड़ा सिंपल है, जैसे ये स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। एक्सप्रेस 1 लाइट ईयर इन टर्म्स ऑफ मीटर एंड व्हाट इज़ इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। उसने बोला कि लाइट ईयर की पहले तो वैल्यू हमने निकालनी है मीटर की फॉर्म में, मीटर की टर्म्स में, और बाद में उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। तो सबसे पहले लाइट ईयर है क्या? 1 लाइट ईयर, जिसको हम लिखते हैं LY। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट traveled by light in 1 year. 1 year means 365 days. ओके बच्चे, तो बेसिकली उसने क्या, लाइट ईयर है क्या? इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो किसके बराबर आ जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, c, जिसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन्स c इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह क्या लिख दूंगी मैं? लाइट ईयर अपॉन टाइम। ठीक है जी। उसने पूछा व्हाट इज, पहले तो उसका, हाँ उसने बोला लाइट ईयर को मीटर की फॉर्म में लेके आना है, तो इसमें से हमने लाइट ईयर की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू आ जाएगा c इंटू टी। यहाँ पे उन्होंने c की वैल्यू हमें दी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने सिर्फ पुट कर देनी है। दूसरा टाइम टेकन, टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है? 365 डेज। पहले इसकी कन्वर्जन कर लेते हैं। t इज इक्वल टू गिवन है 365 डेज, और हमें पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। देयरफॉर एक दिन में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे? 24 इंटू आवर्स मीन्स 60 मिनट्स मीन्स 60 सेकेंड्स। तो ये एक दिन की वैल्यू आ गई, लेकिन हमने निकालना 365 डेज़ की वैल्यू सेकेंड्स की फॉर्म में। तो 365 डेज़ क्या आ जाएगा? जो भी ये वैल्यू आई है उसको 365 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू आ जाएगा 3c की जगह आ जाएगा 3 इंटू 10⁸, t की जगह आ जाएगा 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। लाइट ईयर है तो डिस्टेंस है ये, तो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे? मीटर। तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाइट ईयर की वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स, और ये भी हम लिख सकते हैं 0.946 इंटू 10⁻16 मीटर्स। तो ये आ गई लाइट ईयर की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मीटर। जैसे उसने बोला था एक्सप्रेस लाइट ईयर इन द टर्म्स ऑफ मीटर, तो एक लाइट ईयर किसके इक्वल आ जाता है? 0.946 इंटू 10⁻16 मीटर्स। साथ में उसने पूछा था व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मीन्स 10 पर कितनी पावर है? 16, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 16। दिस वाज फर्स्ट न्यूमेरिकल। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे। इसकी भी मैंने स्टेटमेंट लिख के रखी हुई है, ये ध्यान से पढ़ना। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by 2 directions of observation is 1 degree 54 minutes. Given the diameter of Earth to be 1.276 into 10⁻7 meters and calculate the distance of moon from the Earth. सबसे पहले हमें गिवन क्या है? The moon is observed. मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं कहाँ से? From 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स A एंड B ऑन द अर्थ। पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं।
सफेरिकल, उसने बोला टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, ये डायमीटर है अर्थ का स्मॉल डी या कैपिटल डी, और ये बी पॉइंट रख लेते हैं। उसने बोला मून इज ऑब्जर्व्ड, तो यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं मून सी पॉइंट पे, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू अर्थ मून बहुत स्मॉल है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे क्या है मून है, तो ये और ये दो लाइंस हमने आपस में मीट करवा देनी है, क्योंकि उसने बोला था मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, ए और बी से मून को ऑब्जर्व किया जा रहा है। और देखो यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी दैट विल बी थीटा, जो कि हमें गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट्स, एंड द डायमीटर ऑफ अर्थ जो डी दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। ये हमें वैल्यूज दी हुई है। ओके, अब इसको आगे करते कंटिन्यू। देखो ये जो होगा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चाहे उसने बोला था कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, मतलब मून की अर्थ से डिस्टेंस पता करनी है, या तो हम इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, या इसको पता कर लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, मतलब दोनों पॉइंट पे सेम है। आप इसको रेडियस भी कह सकते हो। तो हमारे पास ए बी यहाँ पे क्या काम कर रही है, लेंथ ऑफ आर्क, इट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क विच इज़ इक्वल टू 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स। रेडियस या कह सकते हो डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून या मून फ्रॉम अर्थ, जिसको हमने एक्स बोला है और उसकी उसने वैल्यू पूछी हुई है। थर्ड इज एंगल, इसको एंगल भी बोल सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। थीटा जिसकी वैल्यू थी, जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल में आर्क अपॉन रेडियस, मतलब लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क मैंने क्या लिखी हुई है, ए बी, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क मीन्स हाँ यस ए बी अपॉन रेडियस, चाहे ये ए सी ले लो चाहे बी सी ले लो, मीन्स ए बी हमारे पास क्या है स्मॉल डी और बी सी मेरे पास क्या है एक्स। क्योंकि उसने एक्स की वैल्यू पूछी है तो हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स विल बी इक्वल टू डी बाय थीटा। डी हमारे पास है लेंथ ऑफ आर्क जो था, डी इज इक्वल टू डी है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, और थीटा गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट्स। अब क्योंकि मीटर तो ऐसा ही यूनिट्स है, लेकिन एंगल के जो थीटा के ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं, रेडियंस हैं। दैट मीन्स इसको हमने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट, वो कर लेते हैं साइड पे, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, लेकिन ध्यान से देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू डिग्री में नहीं है। पहले हम करते हैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पहले इसको कर लेते हैं सिंपल कन्वर्जन। तो हमें इतना पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट किसके बराबर आ जाता है, 1/60 डिग्रीज के बराबर। लेकिन ये जो हमारे पास है वैल्यू 1 डिग्री 60 मिनट, तो ये 1 डिग्री 54 मिनट क्या बन जाएगा, 1 डिग्री 54 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री मीन 60 प्लस 54 मिनट, ये आ जाएगा 114 मिनट्स, ठीक है जी। अब पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री हो जाएगा, तो 114 मिनट क्या आ जाएगा, 114/60 डिग्रीज, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये आ जाएगा 114/60 डिग्रीज। अच्छा, अभी डिग्री टू रेडियन जब मैंने बोला था कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 114/60 डिग्री है उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 114/60 इंटू π/180, तो ये आ जाएगा रेडियंस में। हमारे पास बेसिकली ये वैल्यू आ रही है पूरी की पूरी। तो अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 1.276 इंटू 10⁻⁷, इसकी वैल्यू आ जाएगी 114 इंटू 1/60 इंटू π/180, ये इसकी वैल्यू है। और आफ्टर कैलकुलेटिंग इट विल बी इक्वल टू
3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स बिकॉज इट इज़ अ डिस्टेंस। ये है सेकेंड वाला न्यूमेरिकल का आंसर। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।